राधे राधे आप सभी को। क्या भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के बावजूद भी पंचदेवी देवताओं की पूजा करना आवश्यक होता है? आइए चलिए सुनते हैं गुरुजी ने इस बारे में क्या कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि पंचदेव की पूजा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन भगवत गीता ये बोलती है कि मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, बाकी देवताओं की पूजा करोगे तो वो अविधि पूर्वक है। क्या भगवत गीता वेदों से अलग है? नहीं। फिर जो लोग भगवत गीता मानते हैं, क्या उन्हें वेद नहीं मानना? हमारे यहाँ भगवान कहते हैं, पहले तो ये बताओ कि कृष्ण कौन है। आप कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, इनसे ऊपर कोई नहीं। राम जी कौन है? वही सेम है, कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान कौन है? सेम है, जितने भी विष्णु तत्व है मतलब सब सेम है। हाँ। फिर शिव कौन है? शिव भी मतलब भगवान के ही हैं, मतलब विस्तृत रूप। जब भगवान कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी आते हैं। शंकर जी कौन है? शंकर जी के हृदय में कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान विराजे हैं। तो शंकर जी भी उन्हीं कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण और राम एक है। मेरी शरण में आ, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा। ठीक है, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब आप देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे ना, तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। माता पार्वती ने तपस्या करी भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके आओ। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही माता पार्वती की इच्छा पूरी करने उनके पुत्र बनकर गए गणेश जी के रूप में। तो गणेश जी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण हो गए। अच्छा, पंचदेव में कौन है? सूर्य। सूर्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आंख क्या है? सूर्य। अब आप कहो कि मैं कृष्ण की पूजा तो करता हूँ पर सूर्य की पूजा नहीं करता, तो क्या आप फिर अंधे कृष्ण की पूजा करोगे? अरे सूर्य तो आंखें हैं, सूर्य और चांद भगवान की आंखें हैं। गणेश जी भगवान कृष्ण की बुद्धि है। जैसे हमारा शरीर एक है, पर हमारे एक शरीर में दाहिना हाथ अलग, बायां हाथ अलग, कान अलग, नाक अलग, आंख अलग, सिर अलग, अलग अलग, पर सबको जोड़ा तो एक अनिरुद्धाचार्य हो गया। पर शरीर डिवाइड है ना, ये आंख, ये हाथ, पांव, कान, नाक। उसी तरह भगवान कृष्ण की बुद्धि का नाम गणेश है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का नाम दुर्गा है, राधा है। जो माँ की बात कही जाए, दुर्गा कौन? राधा ही दुर्गा है। तो पंचदेव में कौन है? पंचदेव में भगवान शंकर हैं। तो शंकर कौन है? कृष्ण के उपासक। चाहे शिव, देखो, भगवान की पूजा करो या भगवान के भक्त की बात एक है। कृष्ण को जानने के लिए पहले गुरु की शरण चाहिए। क्या बिना गुरु के कृष्ण को जाना जा सकता है? नहीं। तो जिस गुरु ने कृष्ण का ज्ञान कराया है, वो गुरु कौन है? क्या वो गुरु भगवत तुल्य नहीं हुआ? गुरु भगवान नहीं हुआ, पर भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टिकोण से शंकर जी की उपासना करने वाले शंकर जी की उपासना करते हैं, वो भी सही है। गणेश जी की उपासना करने वाले गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि गणेश कृष्ण है। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले उपासना कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि सूर्य भगवान की आँखें हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले ठीक कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा ही राधा है, सीता है, लक्ष्मी है ना। और पांचवें भगवान विष्णु हैं ही, चाहे उन्हें राम कह दो, कृष्ण कह दो। अब कन्फ्यूजन कहाँ है ये बताओ। पर प्रभु जी, भगवत गीता में तो क्लियर लिखा हुआ है, चाहे तुम किसी भी देवता की पूजा कर लो, लेकिन वो पूजा तो मेरी ही हो रही है अल्टीमेटली। हाँ। लेकिन वो अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक है वो। नहीं, तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई। तो देवताओं की बात है। वहां जहां आप कह रहे हैं ना, वहां देवताओं के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? देवताओं के लिए। तो ये और ये जो पंच है ना, ये भगवान की अंश हैं। ये भगवान के कौन है? अंश। क्योंकि गणेश जी कौन है? अभी बताया हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो ये 5
भगवान कृष्ण ही इन 5 भागों में, भगवान का मन, बुद्धि गणेश है, आँख है सूर्य है, जब ये 5 को मिलाओगे तब संपूर्ण श्री कृष्ण तैयार होंगे। ये 5, तो ये 5 एक है, इसलिए इन 5 की उपासना हम भारतीय परंपरा में करते हैं। यदि हमारे यहाँ कोई पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, हाँ या ना? आप कोई यज्ञ करते हैं तो विष्णु 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 सबसे पहले क्या बोला जाएगा संकल्प में? विष्णु विष्णु विष्णु। तो भगवान विष्णु के संकल्प से वो यज्ञ स्टार्ट होगा। यज्ञ में भी पंचदेव की पूजा होती है, बिना गणेश जी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। प्रधान पीठ में भगवान श्री कृष्ण विराजेंगे, तो ना कृष्ण के बिना यज्ञ पूरा होगा, ना गणेश जी के बिना, ना सूर्य के बिना यज्ञ पूरा होगा, ना शिव के बिना। तो ये विधान है बेटा। ये 5 को यदि आप नहीं लेके चलते तो फिर आप अपाहिज कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। संपूर्ण कृष्ण तो शक्ति के साथ संपन्न होते हैं। इसलिए आप कहो कि मैं कृष्ण की उपासना करता हूं पर सूर्य की नहीं करता, तो फिर आप अंधे कृष्ण की उपासना करते हैं। आप कहते हैं मैं कृष्ण की उपासना करता हूं, गणेश जी की नहीं करता, तो बुद्धिहीन कृष्ण की उपासना हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण की बुद्धि का नाम ही गणेश है। पर प्रभु जी सबकी तो पूजा नहीं की जा सकती ना, भगवान तो एक हाँ, ही है। सबकी मत करो, पर सबको आप नकार नहीं सकते नहीं, ना। नकारना तो बिल्कुल भी नहीं हाँ, किसी को, प्रणाम। आप पूजा सबकी मत करो, हाँ। आप पूजा कृष्ण की ही करो। मैं भी कृष्ण की पूजा करता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, मेरे इष्ट भगवान नारायण है, कृष्ण है, मेरे इष्ट भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण और नारायण का ही दास हूँ। लेकिन सूरदास जी किसके उपासक हैं आप बताओ? कृष्ण के। लेकिन सूरदास जी भी जब पद की रचना करते हैं तो सबसे पहले गाते हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती गाइए गणपति जगवंदन। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी कृष्ण के ही ना पद लिखे हैं सारी जिंदगी, कृष्ण की उपासना। लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? गणेश जी से। चलो, तुलसीदास जी किसके पुजारी हैं? राम के। लेकिन रामचरितमानस की शुरुआत कहाँ से करते हैं? गणेश जी की उपासना। सबसे पहले गणेश जी को वंदना, है ना। भगवान तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप गणेश जी से क्या चाहते हैं? तो गणेश जी से वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं गणेश जी से और कुछ नहीं चाहता, हे गणेश जी मेरे राम के चरणों में मेरा मन लगा रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी वाणी सदा राम के आप राम के उपासक हैं तो गणेश जी से कहिए हे गणेश जी मेरा मन राम में लगा रहे। आप कृष्ण के उपासक हैं, हे गणेश जी मेरा मन कृष्ण में लगा रहे। आप नारायण के उपासक हैं और शंकर जी मिल जाएं तो हे शंकर जी मेरा मन श्रीमन नारायण में लगा रहे। आप जिनके उपासक हैं अन्य देवी देवताओं से उन्हीं की उपासना मांगिए, उन्हीं से प्रेम मांगिए। यही सनातन की खूबसूरती है। एक और प्रश्न था प्रभु जी, जैसे हम पिछले जन्म में जैसे हम कुछ भी बनते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ली, तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस लाइफ में तो वो तो हमें पता नहीं लगता ना, हम जो पिछले जन्म में इंसान बने वो भी नहीं पता लगता। तो जब आगे बनेंगे वो कैसे पता चलेगा? जो इस जन्म में है वो भी नहीं पता चलेगा। तो इंसान तो बुरे कर्म करता ही जाएगा, उसको तो कोई डर ही नहीं रहेगा कि मतलब उसको वो बना भी है या नहीं बना। तो ये कैसे मतलब चल रहा है? देखो पिछले जन्म में हम क्या थे क्या बनेंगे ये चाबी ईश्वर के हाथ में है। अभी क्या है हम इस पे ध्यान दे के इस जन्म को बेहतर बनाया जाए, इस जन्म को बिंदास जिया जाए, अच्छे कर्म किए जाएं। क्या बने थे क्या बनेंगे? तू कर्म कर, गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म करता चल बेहतर फल मैं दूंगा। तो आप अच्छे बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे करिए और आगे पीछे का छोड़िए। ये चाबी ईश्वर के हाथ में, इन्होंने किसी को ये ज्ञान नहीं दिया कि आप अगले क्या थे पिछले क्या थे। ठीक है। हाँ जी, तो बताइए आपको गुरुजी के जवाब देने का तरीका कैसा लगा? अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।